पूरी दुनिया इन दिनों इजराइल और हमास के युद्ध की खूब चर्चा कर रही है। 11 दिन में 4200 लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। मामले में ताजा जानकारी है कि गाजा पट्टी के एक अस्पताल को उड़ाने को लेकर इजराइल के खिलाफ अब अरब देशों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि इजराइल ने वीडियो सबूत जारी कर दावा किया है कि अस्पताल को उसने नहीं उड़ाया, अस्पताल में उसने किसी तरह का हमला नहीं किया, बल्कि इस्लामिक जिहाद संगठन के मिसफायर रॉकेट ने इस पर हमला किया था और 500 लोगों की जान चली गई। अस्पताल अटैक के बाद इजराइल पर युद्ध विराम को लेकर भी लगातार जो अरब नेशंस हैं, अरब कंट्रीज हैं, दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। अब गाजा सिटी में अस्पताल में हुई भीषण तबाही के बाद संयुक्त राष्ट्र में 22 अरब देशों ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। मंगलवार की रात गाजा के एक अस्पताल में हुए जिस तरह से एक तबाही के मंजर ने सबकी आंखें ही खोल दी हो। अस्पताल में सैकड़ों लोग मारे गए, जिसकी वैश्विक निंदा की जा रही है। कई मुस्लिम देश भी हिंसक विरोध प्रदर्शन पर आ गए हैं। इजराइल और हमास का युद्ध हर बीतते दिन के साथ विनाशकारी होता जा रहा है। दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं। निर्दोष लोगों की जान जा रही है, बेकसूर लोग अपनी जिंदगी खो रहे हैं। दोनों ही देश जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इजराइल और फिलिस्तीनियों ने अस्पताल पर हुए हमले के लिए एक दूसरे पर दोष आरोपण किया है। वहीं गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि अरब अस्पताल में जिस तरह से 200-300 लोगों के मारे जाने की खबर है, ये इजरायली हवाई हमलों की बात कही जा रही है। हमास ने एक बयान में कहा कि हमले में हमारे 500 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि अस्पताल में हुए विनाशकारी मंजर के बाद इजरायली रक्षा बलों ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों को दोषी ठहराया और कहा कि एक निर्वर्तमान इस्लामिक जिहाद और रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा, जिसके बाद 500 लोगों की जान चली गई। इजराइल और फिलिस्तीनियों ने अस्पताल पर हुए हमले के लिए एक दूसरे को लगातार आरोप गढ़ने शुरू कर दिए हैं। फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र के राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि अरब समूह के सदस्य इस नरसंहार से नाराज हैं और मानवीय सहायता की तत्काल डिलीवरी और फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को रोकने की मांग में एकजुट है। उन्होंने कहा कि नरसंहार के बाद सर्वोच्च उद्देश्य युद्ध विराम है, क्योंकि जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो ऐसे में जहां 4200 से ज्यादा लोग अब तक इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं, दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिंसा लगातार बनी हुई है, लगातार इजराइल रॉकेट दाग रहा है, हमास भी सैकड़ों की संख्या में रॉकेट्स दाग रहा है। बच्चे, महिलाएं और बेहद ही बेकसूर लोग यूं ही अपनी जान गंवाते जा रहे हैं।